नमस्कार किसान भाइयों, मैं धर्मेंद्र यादव एक बार फिर से आप सभी के लिए नया वीडियो लेके आया हूँ। किसान भाइयों, आज मैं मेरे गांव आया हूँ। मेरा गांव है अलवर ज़िले में, तहसील नीमराना लगती है। तो किसान भाइयों, मैं पिछले बहुत टाइम से वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग भी वहाँ पे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं। ये देखिए किसान भाइयों, ये मेरे गाँव का एरिया है जो कि तहसील नीमराना में पड़ता है, गाँव जोड़ा चकला। यहाँ पर सरसों की फसल ऐसी होती है, तो इस जैसी फसल उस एरिया में कभी भी नहीं हो पाएगी। बहुत ज़्यादा अभी वहाँ पे बैकवर्ड एरिया है। इतना खाद वाद, देसी खाद भी यूज़ नहीं होता और केमिकल खाद भी यूज़ नहीं होता, बहुत कम वहाँ पे यूज़ होता है। तो ये वाली फसल तो देखो आप, कितनी ज़बरदस्त सरसों है यहाँ पे। तो इस वाली सरसों की होड़ तो भाई कहीं भी नहीं होगी पूरे राजस्थान में। अलवर एरिया, भरतपुर एरिया, गंगानगर, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि फसल के लिए ज़बरदस्त माने जाते हैं। किसी भी फसल के लिए, सरसों हो गई, कपास हो गई, उन सब के लिए। तो इसके जैसी फसल तो बीकानेर में कभी भी नहीं हो पाएगी, या फिर आपको बहुत अच्छा खाद वाद देंगे तो फिर इसको टक्कर दे सकती है सरसों। लेकिन कुछ फसलें हैं वो वहाँ पे ज़बरदस्त होती है, वो यहाँ पे नहीं होती हैं इतनी अच्छी, जैसे कि मूंगफली हो गई, चना हो गया। तो एरिया को देखते हुए अलग अलग एरिया में अलग अलग फसल होती है। अब इस एरिया में ये सरसों की फसल है, ये यहाँ पे 1 बीघा में 4 कुंटल, 5 कुंटल, 6 कुंटल की औसत आ जाती है पक्के बीघा में। पक्का बीघा यहाँ पे 165 फीट लंबा, 165 फीट चौड़ाई होता है। आपके एरिया में 1 बीघा में कितनी सरसों हो जाती है, जिस एरिया में आप बिलोंग करते हैं उस एरिया में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह हमारे यहाँ पे गेहूँ की फसल भी बहुत ज़बरदस्त होती है यहाँ पे, वो भी मैं आज आपको दिखाता हूँ। अभी थोड़ी देर बाद में हम गेहूँ का खेत का मैं आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ। तो काफ़ी कुछ अब की बार नुकसान भी होने की बता रहे थे किसान भाई कि बर्फ़ पाला एकदम गिर गया था, तो सरसों में नुकसान हुआ है। तो उसके लिए तो लोगों ने फॉर्म वॉर्म भरे हैं मुआवजा के लिए। देखो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प होती तो, बाकी गवर्नमेंट का तो हाल आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा लिपा पोती होती है। भाइयों, मैंने बीकानेर में ज़मीन ले रखी है, तो वहाँ पे ज़मीन के रिलेटेड वहाँ पे बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते रहते हैं मेरे वीडियोज़ पे कि भैया आपका नंबर दे दो या आप मेरी कोई हेल्प कर दो। हेल्प करने से रिलेटेड जैसे कि ज़मीन दिलवा दो आप मुझे, या कोई आपकी नज़र में है तो किसान भाइयों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि मैं उस एरिया में रहता नहीं हूँ। वहाँ पे मैं बिल्कुल भी, कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में, कभी 4 महीने में जाता हूँ। तो सीधी सी बात है, जब मैं 4-4 महीने में जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे तो मेरी नज़र में तो कोई ज़मीन वहाँ पे रहती नहीं है। और मेरा इस काम में बिल्कुल इंटरेस्ट भी नहीं है कि भाई मैं किसी को ज़मीन दिलाऊँ या बताऊँ। इस काम में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट भी नहीं है, तो इसमें मैं बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हूँ। चैनल जो मैंने ये बना रखा है, इसी वजह से मैं इसमें वीडियो डाल देता हूँ कि बहुत सारे किसान भाई उस एरिया में ज़मीन लेने के इच्छुक रहते हैं। उस एरिया में ज़मीन के रेट कम है, इस वजह से लोग देखते रहते हैं, तो आपको थोड़ी नॉलेज मिल जाती है कि उस एरिया में कैसी कैसी ज़मीन रहती है। क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे ज़मीन कैसी बताते हैं वीडियोज़ में और कैसी दिखाते हैं। तो मैं आपको मैंने अच्छे खेतों की वीडियो भी वहाँ पे बनाई है, और जो ख़राब खेत हैं उनकी भी वीडियोज़ मैंने वहाँ पे जाके बनाई हैं। और रेट भी मैं अंदाज़न सबके बताता रहता हूँ, भाई इस टाइप की ज़मीन है यहाँ पे, इस लेवल में, मतलब आइडिया से मैं बताता रहता हूँ। एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, क्योंकि एग्जैक्ट रेट तो उसको देखने के बाद में, और उसमें पानी का लेवल क्या है, रोड से कितनी दूरी है, उसके बाद में कमांड कितनी है, अनकमांड कितनी है, वो सब देखने के बाद में ही उसका एग्जैक्ट रेट पता चल पाएगा। तो फिर भी अगर किसान भाई मेरा वीडियो देख के कोई कमेंट करते तो मैं उनका सभी का जवाब देता हूँ। तो हमारे यहाँ की फसल मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे सरसों की फसल एकदम बिल्कुल पककर तैयार है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फसल हो रखी है। ये देखो आप, बिल्कुल एकदम तैयार है। 5-7 दिन में इसकी कुछ खेतों में कटाई चल रही है, कुछ खेतों में इसकी कटाई होने वाली है, और ये 10-15 दिन में पूरा एरिया कटिंग हो जाएगा। तो हमारे एरिया में 4 कुंटल, 5 कुंटल, 6 कुंटल तक औसत आ जाती है एक पक्का बीघा में। पक्का बीघा यहाँ भी वही है हमारा, 165 बाई 165। लोगों ने मुआवजे के लिए फॉर्म वॉर्म भरे हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से देखो कुछ किसान भाई को कुछ मिलता है कि नहीं। बाकी गवर्नमेंट का हाल तो आप जानते हैं, गवर्नमेंट कोई भी हो उसको किसान से कोई लेना देना नहीं है। वो किसान को सिर्फ वोट के लिए यूज करती है। किसी भी गवर्नमेंट का किसान से कोई भी लेना देना होता नहीं है, ठीक है। तो उस पर गवर्नमेंट पे कभी आप डिपेंड नहीं रहें, अपने हिसाब से अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो इसमें अब मुआवजा हर साल इंश्योरेंस करवा देते हैं, इंश्योरेंस, उसके बाद में मुआवजे के नाम पे कुछ भी मिलता नहीं है।
अब सरसों एक एक खेत में 20-20 हज़ार रुपये की होती है। मुआवजा 1000 रुपये 500 रुपये के नाम पे मुआवजा मिलता है। 2-2 रुपये भी मुआवजा आ जाता है इंश्योरेंस में। तो वो इंश्योरेंस कराने का क्या मतलब है, जबकि जिस किसान ने केसीसी ले रखा है उसका ज़बरदस्ती ये मुआवजे के नाम पे इसकी इंस्टॉलमेंट काट दी जाती थी। अभी पिछले साल से थोड़ा ठीक सिस्टम हुआ है कि अगर आप फॉर्म भर के देंगे तो ही आपकी इंस्टॉलमेंट कटेगी, नहीं तो आप इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहो तो कोई बात नहीं है। तो जब गवर्नमेंट कुछ देती नहीं है, किसान को कुछ मिलता ही नहीं है, तो इंश्योरेंस करवाने से भी क्या मतलब है। तो इसलिए किसान भाई भी हमेशा यही रहते हैं कि भाई जब गवर्नमेंट कुछ मिलती नहीं है, कुछ देती नहीं है, तो इंश्योरेंस करवाने का तो कोई औचित्य नहीं है। इसलिए किसान कभी भी इतना बेचारा प्रोग्रेस कर नहीं पाता है, इतना ज़्यादा उसके पास गुंजाइश होती नहीं है। तो इसी तरह किसान के साथ में चलता रहता है कि सरकारें उसको वोट बैंक के लिए यूज करती रहती हैं हमेशा। तो किसान भाइयों, अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक और कमेंट ज़रूर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो बीकानेर का नहीं है, ये वीडियो अलवर का है। कभी आप इसको बीकानेर का समझो, ये वीडियो अलवर का है। तो अलवर की सरसों मैंने आपको, मेरे गांव की सरसों जो पैतृक निवास है उस एरिया की फसल मैं आपको दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया था। तो अगर आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।